जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्राइजेस फॉरेक्स में किस तरह से मेजर की जाती हैं और साथ में लॉट्स और लेवरेज क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइजेस किस तरह से चेंज आता है और फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम इसको बोलते क्या हैं। तो चेंज इन प्राइस ऑफ अ पेयर मेजर्ड इन पिप्स, एक वर्ड यूज किया जाता है पिप्स फॉरेक्स में, जिसमें इसका मतलब ही होता है कि प्राइस में जो चेंजेस आ रही हैं वो पिप्स कहलाती है। 1 पिप जो है बराबर होता है वो 10 माइक्रो पिप्स के या 10 पॉइंट्स के। ठीक है, 10 पिप्स बराबर होता है 100 पॉइंट्स के या 100 माइक्रो पिप्स के एंड एक्सेट्रा। यानी कि मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि कोई एक करेंसी है पाउंड JPY जो कि मूव कर रही है 131.220 से 131.120 तक। तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो आप देखें तो इसमें जो चेंज आया है वो 100 का चेंज आया है। तो ये 100 पॉइंट का चेंज आया है और उसको हम 10 पिप्स भी बोल सकते हैं, यानी 100 पॉइंट्स बोले या तो 10 पिप्स बोले। सेम यूरो यूएसडी की एग्जांपल मौजूद है कि यूरो यूएसडी ने मूव किया 1.08 से लेकर 150 तक। तो ये 400 में से 150 का जो डिस्टेंस है वो है 250 पॉइंट्स का, यानी कि 25 पिप्स का। ठीक है, इस तरह USD JPY की एग्जांपल मौजूद है और नीचे गोल्ड की एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो गोल्ड की जो कैलकुलेशन होती है वो डॉलर्स में होती है। ठीक है, यानी कि जो उसकी मूवमेंट होती है उसको हम डॉलर में चेक करते हैं कि गोल्ड किस तरह मूव कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर गोल्ड ने मूव किया 1715.50 से 1717.50, यानी कि जो ये चेंज आया है ना, ये $2 का चेंज आया है। ठीक है, यानी कि $2 का चेंज है और अगर मैं पिप्स में बात करूं तो 20 पिप्स की मूवमेंट है। ठीक है, तो $2 बराबर हो गया 20 पिप्स के, $1 बराबर हो गया 10 पिप्स के, और इस तरह $5 बराबर हो गया 50 पिप्स के। अच्छा, ये तो हो गया कि प्राइस किस तरह से मूव करते हैं करेंसीज के या गोल्ड के। आगे हम बात करते हैं कि लॉट्स और लेवरेज क्या होते हैं, यानी कि आपका इस पॉइंट की मूवमेंट से पैसे बनते कैसे हैं, डॉलर बनते कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले लॉट्स की, ठीक है, अगर आपने अभी क्योंकि ये कनेक्ट है प्रीवियस टॉपिक से जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो लॉट साइज डिटरमाइन योर एक्चुअल रिस्क एंड द अमाउंट ऑफ डॉलर यू कैन पोटेंशियल गेन और लॉस। क्या मतलब हुआ कि जो लॉट साइज है ना, वो डिफाइन करता है कि आपका रिस्क कितना है जो आप ट्रेड ओपन कर रहे हो। ठीक है, और उसमें आपका प्रॉफिट होने का रिवॉर्ड कितना है, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड है कितना, वो आपको डिफाइन क्या करता है, वो आपको लॉट साइज डिफाइन करता है, यानी कि गेन कितना होगा या मुनाफा कितना होगा या नुकसान कितना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 0.01 का लॉट साइज लिया, अच्छा ये लेते कैसे हैं, ये ट्रेड किस तरह करते हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये इनको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। अभी आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी बेसिक्स, ये चीजें होती क्या है। तो अगर 0.01 लॉट में चेंजेस आती है इसका मतलब होता है वो 10 पिप्स की चेंजिंग है। ठीक है, और 10 पिप्स किसके बराबर हुआ, 100 पॉइंट्स के। ठीक है, तो अगर आपने 0.01 लॉट साइज लिया हुआ है और 10 पिप्स की मूवमेंट, तो आपको $1 का मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, $1 का मुनाफा या नुकसान है। बट अगर बट अगर यही जो है वो 0.10 का आपने लॉट साइज लिया होता, तो अभी पॉइंट में चेंजेस कितनी आ रही है, 10 पिप्स की आ रही है, यानी 100 पॉइंट्स की आ रही है। तो आपको कितना मुनाफा हुआ, अब यहाँ पे आपको मुनाफा हुआ $10 का, और नुकसान भी आपको इतना ही हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ये पूरा एक लॉट लिया होता, ठीक है, 1 लॉट एक फुल लॉट होता है। ठीक है, और ये उसके ब्रेकअप्स होते हैं। एक लॉट अगर आपने पूरा लिया होता, तो अगर वही सेम 100 पॉइंट की मूवमेंट है, यानी कि 10 पिप्स की मूवमेंट है, तो आपको $100 का मुनाफा हुआ होता या $100 का नुकसान हुआ होता। ठीक है, और अगर आपने ये 10 लॉट लिए होते और सेम 100 पॉइंट की मूवमेंट है किसी करेंसी में, तो आपको जो है वो $1000 का मुनाफा होता। अच्छा, नॉर्मली तो ये कैलकुलेशन ऐसी ही होती है ज़्यादातर करेंसी पेयर्स में, बट कुछ माइनर करेंसीज में डॉलर की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बट आपने भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही समझना है और इसी को फॉलो करना है। अच्छा, ये तो हो गया लॉट्स। अगर हम बात करें लेवरेज की, तो लेवरेज क्या होता है कि आप लेवरेज बताता है गिव यू द एबिलिटी टू डिटरमाइन हाउ मच यू कैन रिस्क एट एनी गिवन टाइम, यानी कि एक टाइम पे आप अपने ट्रेड को कितना रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो लेवरेज नॉर्मली जो है वो ब्रोकर्स ऑफर कर रहे होते हैं, बिलफर्ज आपके पास 1 रुपये बट आप चाहते हैं कि यार 10 रुपये का काम मैं करूँ, तो आप लेवरेज ले लेते हैं, ठीक है। और स्टार्ट जो होता है वो 1:10 से होता है, और अप टू जो है वो नॉर्मली जो जो डिफरेंट ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं 1:2000 तक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ तो इससे भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है कुछ की तो लेवरेज की। तो आपने नॉर्मल लेवरेज रखना है, ठीक है, आप मैक्सिमम भी रख सकते हैं, बट आपने काम, अगेन वही बात की, आपने एक अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपने वेल डिफाइंड रूल के साथ काम करना हो, जो कि मैं आगे सिखाता हूँ। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं अभी तक। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम नॉर्मली किस तरह से ये डिफाइन करें कि हम जो है वो 0.01 लॉट साइज से काम करें या 0.1 से काम करें या पूरे एक लॉट से काम करें। देखिए वो डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आप किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हो, इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है जो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट में सिखाता हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको एक जनरल एक बेसिक गाइडलाइन अगर दे दूँ सिंपल सी जबान में, आपने इसको इस तरह से प्लान करना है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप ट्रेड करें 0.01 से और मैक्सिमम 0.02 से। ये आपका अकाउंट अगर $1000 का अकाउंट है तो आप ट्रेड करें 0.10 से या मैक्सिमम 0.20 से, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितने एक्सपर्ट हो, किस तरह से ट्रेड आप कर रहे हैं। सेम अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप ट्रेड करें एक लॉट से या मैक्सिमम 2 लॉट से। यानी एक वक्त में आप इतनी ट्रेड आप कर सकते हैं, यानी कि इतना लॉट साइज आप जो आप ट्रेड कर रहे हो तो एक टाइम पे आपने इतने लॉट साइज को चूज करना है। तो एक जनरल एक बेसिक गाइडलाइन है, वैसे तो प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट होती है इसकी, किस तरह आप लॉट साइज चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो। तो ये था प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट कि लॉट्स लेवरेज क्या होता है और किस तरह से प्राइस को मेजर किया जाता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर MT5 का टर्मिनल, कि किस तरह आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह ट्रेड टारगेट किस तरह लगाते हैं, स्टॉप लॉस किस तरह लगाते हैं, इस सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।